Assalamualaikum everyone. So here's the part 2 of layer windows. और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखें और फिर पार्ट 2 देखें, और जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है उनको वेलकम। तो चलें यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब हम और जो बचे हुए ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक प्लस का आइकन है, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये मैं बता रही हूँ कि लेयर कैसे ऐड करनी है, डिफरेंट लेयर्स। सबसे पहला ऑप्शन तो हमने देख लिया कलर लेयर का, कि हम कलर लेयर कैसे ऐड करेंगे। सिर्फ इस पर क्लिक करना है और कलर लेयर ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ हमारे पास और ऑप्शन हैं 1 बिट लेयर, 8 बिट लेयर, ठीक है, फोल्डर है, सिलेक्ट एन इमेज है, ये सब हम देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे लेयर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले 1 बिट लेयर और 8 बिट लेयर को देख लेते हैं। अच्छा, ये 1 बिट लेयर और 8 बिट लेयर होती क्या है? सबसे पहले हमने कलर लेयर देखी थी, है ना। कलर लेयर में क्या होता है, आप कोई भी कलर ऐड कर दो उस लेयर में, किसी भी कलर से काम करो, आसानी से हो जाता है, ठीक है। 1 बिट लेयर में क्या होता है, सिर्फ एक कलर यूज़ होगा, 2 कलर यूज़ होंगे, एक ब्लैक और एक वाइट, ठीक है। सिर्फ ब्लैक और या वाइट, इसके अलावा कोई कलर नहीं 1 बिट लेयर में। और 8 बिट में क्या होता है, 8 बिट में होता है ग्रे स्केल। जैसे ब्लैक से लेके वाइट तक के दरमियान में जितने शेड्स आ सकते हैं, जितने शेड्स होते हैं, वो सारे हम इस लेयर में 8 बिट लेयर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं करके बताती हूँ। सबसे पहले हम 1 बिट लेयर को देखते हैं। ये पहले की 2 लेयर्स में डिलीट कर देती हूँ, एक ही डिलीट करती हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं पहले सबसे कलर लेयर को दिखाती हूँ। हमारी कलर लेयर थी ना, इस पर मैं कोई भी कलर कर सकती हूँ। सॉरी, मेरी बकेट टूल सिलेक्ट हुआ है। तो इस लेयर पे मैं कोई भी कलर आराम से अप्लाई कर सकती हूँ कलर लेयर पर, ठीक है। लेकिन ये जो हमारी 8 बिट लेयर है, इस पर सिर्फ मैं ब्लैक या वाइट कलर यूज़ कर सकती हूँ और कोई सा कलर नहीं यूज़ कर सकती। जैसे मैंने यहाँ से ग्रीन चूज़ किया तो ये फिर भी ब्लैक आएगा, ठीक है। मैंने पिंक चूज़ किया, ये फिर भी ब्लैक आएगा, ठीक है। ब्लैक आएगा या वाइट आएगा, इसके अलावा कोई और कलर नहीं आएगा 1 बिट लेयर में, ठीक है। और 8 बिट लेयर क्या होती है वो मैं दिखाती हूँ। कि मैं 1 बिट लेयर और कलर लेयर को डिलीट कर देती हूँ। ये हमने यहाँ से चूज़ की 8 बिट लेयर, ठीक है। अच्छा, जैसे 1 बिट लेयर हमने चूज़ की थी तो वहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया था। ये आपको बता रहा है कि 1 बिट लेयर है, और 8 बिट लेयर के नीचे 8 लिखा हुआ आ गया। ये आपको बता रहा है 8 बिट लेयर है, और कलर लेयर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये कलर लेयर है। तो अब हम 8 बिट लेयर को देख रहे थे। 8 बिट लेयर में क्या है, तो देखें जैसे अभी ब्लैक, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसका शेड थोड़ा चेंज करती हूँ, तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ब्लैक से लेके वाइट के दरमियान में जितने भी कलर्स हैं वो हम यहाँ 8 बिट लेयर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई और कलर नहीं यूज़ होगा, सिर्फ ब्लैक और उसके बीच में ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो कलर आते हैं सिर्फ वो आएंगे इसमें, ठीक है। हम इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन से लेके वाइट में कितने कलर्स हों, पिंक से लेके वाइट में कितने कलर्स हों, वो भी तो मैं करके दिखाती हूँ कैसे होगा। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। और ये देखिए, यहाँ सेटिंग्स का आइकन है, इस पर क्लिक कर दूँगी तो आपसे कलर पूछ रहा है कि आपको कौन सा कलर चाहिए। मैं लेती हूँ पिंक, बिकॉज इट्स द बेबी पिंक वर्ल्ड, ठीक है। तो ये मैंने पिंक कलर लिया। अब देखें, अब ये हमें सिर्फ पिंक से लेके वाइट के दरमियान में जितने कलर्स होंगे सिर्फ वही देगा, और कोई कलर नहीं देगा, ठीक है। ठीक है जी, तो ये हो गई 1 बिट लेयर और 8 बिट लेयर। 1 बिट लेयर में भी इसी तरह आप कलर चेंज कर सकते हैं, जिस तरह हम इसमें किया था। इसको कोई और से लेते हैं, ठीक है।
सिर्फ ग्रीन आएगा, क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, सिर्फ वाइट या ग्रीन, ठीक है, वाइट या ग्रीन। ये हो गई 1 बिट लेयर और 8 बिट लेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? फोल्डर का ऑप्शन है। अब फोल्डर के ऑप्शन में क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ एक शेप ड्रॉ किया, एक और लेयर ली, सॉरी कलर लेयर ली, एक और शेप, एक और, ठीक है। ये हमने काफ़ी सारी लेयर्स हैं हमारे पास। अब ये लेयर्स यहाँ काफ़ी सारी हैं, बहुत संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं चाह रही हूँ सारी ना एक ही जगह आ जाए, इतनी सारी ना बहुत सारी लग रही है मुझे, ठीक है। तो ये कैसे होगा? यहाँ पर हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास लिखा हुआ है फोल्डर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आ गया एक फोल्डर, ठीक है। अब इस फोल्डर को हम सबसे पहले तो सबसे ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। अब मैंने नीचे वाली लेयर पे आई और ये अप का जो एरो है इस पर क्लिक किया तो ये चली गई हमारी फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये अब फोल्डर के अंदर है। थोड़ी सी इसको भी इसी तरह अप करेंगे, ये भी चली गई फोल्डर में, ये भी और ये भी, ठीक है। अब ये सारी एक फ़ोल्डर के अंदर है। अब ये फैला हुआ नहीं लग रहा ज़्यादा ठीक है, ये सारी एक फ़ोल्डर के अंदर हो गई। अब आपको इजी रहेगा कि आप आराम से और लेयर्स ऐड कर सको ज़्यादा, ठीक है। जितनी ज़्यादा काम होगा तो आपको ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत होगी, तो इस तरह से, ठीक है। ये फ़ोल्डर हमने देख लिया। अब हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट एन इमेज टू ऐड, इसको हम देख लेते हैं। पहले ये फोल्डर डिलीट कर देते हैं, एक साथ सारी लेयर्स भी डिलीट हो गई, ठीक है। फोल्डर का ये फ़ायदा है कि करके डिलीट नहीं करना पड़ा, लेकिन आप फोल्डर के अंदर से अलग से भी कर सकते हो, वो भी मैं करके दिखाती हूँ, ये भी जानना ज़रूरी है। तो ये देखें, मैं चाह रही हूँ ये जो जिसमें 2 स्क्वायर्स है ना जिस लेयर में, ठीक है, ये वाली लेयर डिलीट हो जाए। मैंने इसको सिलेक्ट की, डिलीट की और हो गई, ठीक है। अब इस फोल्डर में वो लेयर नहीं है, ठीक है जी। खैर, अब मैं पूरा डिलीट ही कर देती हूँ। अब हम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, सिलेक्ट एन इमेज टू ऐड। इससे क्या होगा, आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है, लाइक ट्रेसिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए कोई पिक्चर ऐड करनी है अपने कैनवस में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी और फिर आप जो पिक्चर चाहिए आप वो सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास ये ऑप्शन है ऐड एन इमेज बाय टेकिंग अ फोटो। इससे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा फ़ोन का और आप पिक्चर लेकर अपने कैनवस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन बचे हैं, हाफ टोन लेयर, मास्क लेयर 8 बिट और स्टेंसिल लेयर 8 बिट। सबसे पहले हाफ टोन लेयर को देख लेते हैं। तो जैसे हम हाफ टोन लेयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है, यहाँ सबसे पहले यहाँ 3 ऑप्शन हैं, हैचिंग, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इसको हम हैचिंग पर रहने देते हैं और सेट कर देते हैं। तो ये भी 8 बिट लेयर है, ठीक है। हाफ टोन भी 8 बिट लेयर है, तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला ब्लू कर देते हैं, ठीक है, और सेट कर दिया। अब देखें, अब यहाँ से मैंने एक लाइन ऐड की। अब मैं थोड़ा सा इसके शेड्स ऐड कर रही हूँ। तो देखें, ये है हाफ टोन लेयर। इसमें थोड़ा सा टेक्सचर ऐड हो जाता है, थोड़ा सा पैटर्न टाइप का ऐड हो जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जितना कलर डार्क होगा, इसके जो ये सर्कल्स हैं छोटे हैं, और जितना कलर लाइट होता जाएगा इसके सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, ठीक है। तो ये है हाफ टोन लेयर। आपको किसी जगह पे कुछ इस तरह का पैटर्न ऐड करना हो, जैसे क्लोथ्स में और किसी भी जगह पर, तो आप ये 8 बिट हाफ टोन लेयर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास
हमने देखा है हाफ टोन लेयर, हैचिंग। ठीक है, अब हम इसी को हैचिंग से लेके वर्टिकल पर कर देंगे तो देखें क्या होता है। ये देखिए, पहले यहाँ सर्कल्स थे, अब यहाँ वर्टिकल लाइंस आ गई हैं। ठीक है, पहले यहाँ सर्कल बने हुए थे, अब यहाँ वर्टिकल लाइंस बन गई। अब इसी तरह हम इसको हॉरिजॉन्टल पे कर देंगे तो ये देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइंस बन गई। देखा? ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी और सेटिंग्स है वो देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास लाइंस का ऑप्शन है कि आपके लाइंस कितने हैं उसमें। ठीक है, ये लाइंस का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पास ऑप्शन है फिक्स टोन डेप्थ। ठीक है, इसको हम सेट कर टिक कर देंगे तो देखिए क्या होता है। ये आपका पूरा जो आपने अलग अलग शेड्स लिए थे ये सारा एक ही शेड का हो गया। ठीक है, ये जो हमने बनाया था फिक्स टोन डेप्थ करने से पूरा एक ही शेड का हो गया। हमने यहाँ अलग अलग शेड लिए थे लेकिन इसने आपको एक ही शेड का करके दे दिया। ठीक है, ये होता है फिक्स टोन डेप्थ से। आप यहाँ से इसकी डेप्थ सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गई हाफ टोन लेयर। अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, अच्छा अब हमारे पास यहाँ है मास्क लेयर 8 बिट और स्टेंसिल लेयर 8 बिट। सबसे पहले मास्क लेयर को देख लेते हैं। इसको जैसे मैं सिलेक्ट किया तो ये आपको यहाँ बता रहा है द ओपेसिटी ऑफ द मास्क लेयर विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर। इफ़ यू यूज़ द कलर ब्लैक द लेयर विल बी कम्प्लीटली मास्क्ड। ठीक है, इससे क्या होगा मैं करके बताती हूँ। मैं यहाँ नीचे एक इमेज ऐड करती हूँ। मैंने एक इमेज ऐड की, ठीक है, और सेट कर दिया। एक्सट्रैक्ट लाइन आर्ट को नो कर देते हैं और अब मैं वापस आ गई अपनी मास्क लेयर पे। अब मैं क्या चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ जो मेरी पिक्चर है ये कहीं कहीं से इरेज हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये देखिए मैंने कम्प्लीटली ब्लैक कलर चूज़ किया और मैं जैसे यहाँ से इस तरह से ब्रश से करती हूँ ये मेरी पिक्चर इरेज हो रही है। ठीक है, और अगर मैं इसको वाइट पर कर दूँगी कंप्लीट वाइट, ये मेरी पिक्चर वापस आ गई जहाँ से मैंने इरेज की थी। ठीक है, ये हो गया। अब ये 8 बिट लेयर है तो आप इसकी इसी तरह ओपेसिटी भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 8 बिट लेयर मास्क। अब देख लेते हैं स्टेंसिल लेयर 8 बिट। ठीक है, इसमें भी यही बता रहा है आपको द ओपेसिटी ऑफ द लेयर बिलो विल चेंज डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑन द स्टेंसिल लेयर। इफ़ यू यूज़ द कलर ब्लैक द लेयर विल बी कम्प्लीटली विजिबल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये मैंने ओके किया और मेरा जो पीछे की पिक्चर थी वो शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही मैं बताती हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ ब्लैक कलर चूज़ किया और यहाँ ब्रश किया, ये तो ये देखिए ये उसका मास्क का बिल्कुल ऑपोजिट है। मास्क में आपकी लेयर इरेज हो रही थी और इसमें वापस विजिबल हो रही है। ठीक है, तो आप कहीं कहीं से चाह रहे हैं इस तरह से थोड़ी सी नज़र आए तो ये इस तरह से, इसकी भी आप इसी तरह ओपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई। इसको मैं बिल्कुल वाइट कर दूंगी तो ये देखिए वापस इरेज हो गया और ब्लैक किया तो वापस विजिबल हो गया। ठीक है जी, तो ये हमने थोड़ी सी सेटिंग्स देखी किसकी, लेयर पैनल की। ठीक है, अब यहाँ कुछ और ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ नीचे थोड़े से रह गए। यहाँ एक तो ये प्लस का ऑप्शन हमने देख लिया, फिर यहाँ डस्टबिन टाइप का ऑप्शन है, ये डिलीट का ऑप्शन है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप अपनी लेयर को रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ अप एंड डाउन का ऑप्शन है, ये मैंने बता चुकी हूँ कि करके दिखा देती हूँ। ठीक है, लेयर ऊपर करना चाह रहे हैं तो अप का ऑप्शन कर सकते हैं, नीचे करना चाहें तो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अप एंड डाउन का ऑप्शन है। फिर ये एक लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये पेड वर्जन का है। ठीक है, ये हम नहीं यूज़ कर सकते, ये फ्री में नहीं है। जब आप इसका प्रो वर्जन लोगे तो ये आपको उसमें ही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है,
इसके बाद यहाँ हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, ये देखें। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है फिल्टर लिस्ट। मैं पिक्चर अपनी वापस सेट कर देती हूँ जो अभी मैंने रिमूव की है। ये मैंने पिक्चर वापस ऐड कर दी। अब देखें, यहाँ मैंने क्लिक किया फ़िल्टर लिस्ट पे, तो ये आप यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं अपनी पिक्चर में, ठीक है। यहाँ से आप अपनी पिक्चर को अपनी जो पिक्चर में जो चीज़ है, कोई क्लोथ हैं तो आप उनका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ह्यू से सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। फिर यहाँ हमारे पास ऑप्शन है गॉसियन ब्लर, ठीक है। अभी हमने देखा था ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस, अब हम देखेंगे गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर से क्या होता है, आपकी पिक्चर थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, ठीक है। आपको पिक्चर ब्लर करनी है तो आप यहाँ से गॉसियन ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। इसको भी मैं कैंसिल कर देती हूँ। फिर यहाँ मोज़ेक, इसको भी इसी तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैंसिल। मोनोक्रोम, ठीक है। लाइन आर्ट एक्सट्रैक्शन। लाइन आर्ट एक्सट्रैक्शन में मैं अलग से एक लेसन करूँगी, ठीक है। अभी मैं लाइन आर्ट एक्सट्रैक्शन को नहीं समझा रही हूँ, ठीक है। रिवर्स कलर, इसे कलर्स रिवर्स हो जाते हैं, और ये जो लास्ट में ऑप्शन है ये पेड वर्जन का है, ठीक है जी। ये हो गया, और जो बचे हुए ऑप्शन है वो देख लें। फिल्टर लिस्ट में जो ऑप्शंस थे वो सारे यहाँ पर भी हैं, ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, गॉसियन ब्लर, तो ये सब आप जरूरी नहीं आप फिल्टर लिस्ट में से जाके लो, यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपके पास ऑप्शन है कन्वर्ट लेयर का, ये मैं करके दिखाती हूँ। जैसे हमने एक लेयर ऐड की 8 बिट लेयर, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, इसको मैं हाइड कर देती हूँ, ठीक है। 8 बिट लेयर ऐड की हुई है हमने, ठीक है। अब मैंने 8 बिट लेयर का जो काम करना था वो समझे मैंने कर लिया। अब मुझे इसी लेयर को कलर लेयर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ से कन्वर्ट लेयर पर क्लिक करूँगी, और फिर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको ये लेयर किस लेयर में कन्वर्ट करनी है, कलर लेयर में करनी है, 8 बिट लेयर में, या 1 बिट लेयर। तो मुझे कलर लेयर में करनी है, तो मैंने इसको कलर लेयर सेलेक्ट किया, और ये देखिए यहाँ से 8 हट गया, ठीक है। अब ये कलर लेयर है, ठीक है। अब इसमें सारे कलर्स अप्लाई हो सकते हैं, जो भी कलर आप ऐड करना चाहो, ठीक है। ये हो गया। अब कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, मर्ज डाउन, हाँ जी, ये दिखाती हूँ मैं। अब क्या होता है, जैसे कि ये मैंने एक लेयर पे कुछ ड्रॉ किया, मैं एक और लेयर ले रही हूँ, इस पर भी मैंने कुछ ड्रॉ किया, ठीक है। ये दो लेयर्स मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये 2 लेयर ना रहे, ये दोनों लेयर एक ही लेयर हो जाए, ठीक है। ये दो अलग अलग लेयर ना हो, ये दोनों एक ही लेयर में आ जाए। वो कैसे होगा, यहाँ हमारे पास मर्ज डाउन का ऑप्शन है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये एक ही लेयर हो गई, ठीक है। अब ये एक ही लेयर है, ये 2 अलग अलग लेयर नहीं है, ठीक है जी। ये हो गया मर्ज डाउन का ऑप्शन। इसके बाद यहाँ क्लियर का ऑप्शन है, ये वही जो इरेजर में होता है, लेयर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये है फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजॉन्टली, ये मैं बता देती हूँ, दिखा देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से फ्लिप वर्टिकली किया तो ये अपसाइड डाउन हो गई, ठीक है। ये अपसाइड डाउन हो गई, पता नहीं चल रहा क्योंकि शेप ऐसा है, लेकिन ये अपसाइड डाउन हो गई। इसको मैं ज़रा हार्ट में करके दिखाती हूँ, इतना वाहियात हार्ट बना है। तो फ्लिप वर्टिकली मैंने किया तो ये देखिए ये अपसाइड डाउन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली करूँ तो ये हार्ट में तो पता ही नहीं चलेगा, मैं इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टली करूँगी तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो चुका, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन है रास्टराइज। रास्टराइज का भी ऑप्शन मैं अभी नहीं समझा सकती हूँ, इसको भी हम एक और क्लास में देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमने यहाँ सारे तकरीबन सारे देख लिए, ठीक
देखे, सारे ऑप्शन देख लिए। तो ये था लेयर पैनल, इसकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। जो ना समझ आया वापस देखें इस क्लास को, ठीक है। और ये थी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।